दोस्तों, जब भी हम अपनी ज़रूरत के लिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो हमारा रुझान ये रहता है कि हमें सस्ते से सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए, कम दामों में हमें प्रॉपर्टी मिल जाए। लेकिन इस तरह की प्रॉपर्टी जो कि सस्ती होती है या कम दामों में ख़रीदी गई प्रॉपर्टी होती है, हमें कई बार महंगी पड़ सकती है। और इस तरह की प्रॉपर्टी को ख़रीदना हमारे लिए किस तरह से महंगा पड़ सकता है, इस वीडियो में आज आपको मैं यही बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस प्रकार से सस्ता ख़रीदा हुआ प्लॉट हमारी तमाम जमा पूंजी को ख़त्म कर सकता है, हमारे सभी पैसों को डुबा सकता है। जैसे कि सस्ते प्लॉट की साइकोलॉजी होती है दोस्तों की, मानव स्वभाव इसी तरह का होता है कि हर आदमी सस्ते के बारे में सोचता है। कहीं पर सेल भी लगी है तो हम यही सोचते हैं कि सेल में हमें माल सस्ता मिलेगा और वहाँ जाकर हम सस्ता माल खरीदने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार किसी मॉल में भी हमें यह सोचकर जाना होता है कि वहाँ पर भी हमें सस्ता मिलेगा। तो ये एक इंसानी फितरत है, मानव स्वभाव है। तो दोस्तों, प्लॉट खरीदने में भी आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सस्ते के चक्कर में पड़कर अपनी तमाम जमा पूंजी गंवाने से बेहतर है कि एक ऐसा अप्रूव्ड प्लॉट खरीदा जाए जो कि जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी का जारी किया हुआ हो, यानी कि पट्टाशुदा हो, गवर्नमेंट स्कीम में दिया गया हो। और ऐसी प्रॉपर्टी पर आप दाम लगा सकते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी पर आपका लगा हुआ पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि आपको कुछ आउटपुट देकर ही जाएगा। ये अलग अलग शहरों में अलग अलग टाउनशिप हो सकती है, जैसे कि कहीं पर विकास प्राधिकरण हो सकता है, कहीं पर नगर पालिका हो सकती है, या कहीं पर नगर निगम या कुछ भी जो भी टाउनशिप प्लानिंग करती हों, ऐसे निकाय हो सकते हैं। तो आप ऐसे संबंधित निकाय से ही अप्रूव्ड प्रॉपर्टी को खरीदने में अपना इंटरेस्ट जाहिर करें। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लानिंग में कटी हुई प्रॉपर्टी को ही खरीदना चाहिए। वो प्रॉपर्टी आपको दूसरी प्रॉपर्टी से 1.5 गुना या 2 गुना महंगी जरूर मिलेगी, लेकिन उसमें डेवलपमेंट भी उस स्तर का होगा और वो उतना ही आउटपुट आपको देकर जाएगी। वहीं आप किसी अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट खरीदते हैं और वहां पर वो आपको अप्रूव्ड कराने में ही इतना खर्चा आ जाएगा और इसके अलावा आपको जो परेशानियां मुश्किलें आएंगी वो अलग, और उसके बाद उस पर जो ग्रोथ होगी या डेवलपमेंट दर होगी वो अप्रूव्ड कॉलोनी से कहीं कम होगी, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम जो प्लॉटिंग प्राइवेट कॉलोनियों में की जाती है दोस्तों, वो खेतों की ज़मीन होती है, डूब क्षेत्र की कोई ज़मीन होती है या इस तरह की ज़मीन होती है जो कि कृषि भूमि होती है। और इस तरह की प्लानिंग में कटे हुए प्लॉटों का कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि उनका टाइटल भी क्लियर नहीं होता और ना वो अप्रूव्ड होते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ गया हमारा पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग शहरों में विकास प्राधिकरण बने हुए हैं। जैसे कि जोधपुर सिटी की बात करें तो यहाँ पर जेडीए है, इसी तरह जयपुर सिटी की बात करें तो वहाँ पर भी जेडीए है, दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर डीडीए है, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अगर मुंबई की बात करें तो वहाँ पर बीएमसी है। तो इस तरह की बड़ी जो निकाय होते हैं उनकी डेवलप की हुई कॉलोनियों में अगर हम प्लॉटिंग लेंगे या वहाँ पर कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसके हमें बहुत सारे अचीवमेंट और फायदे मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग एक असावधानी और भी करते हैं, उसमें भी उनके प्रॉपर्टी के फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो गलती वो ये करते हैं कि किसी भी प्लॉट को 10, 20, 25, 50 लाख रुपया खर्च करके वो खरीद लेते हैं, अपने नाम से रजिस्ट्री भी करा लेते हैं और रजिस्ट्री को ले जाकर अपने घर पे रख भी लेते हैं, लेकिन वो प्लॉट का प्रॉपर तरीके से पोजीशन नहीं लेते। बस वो प्लॉट खरीदा और उसकी फाइल अपने घर ले जाकर रख ली, लेकिन वो 1-2 लाख रुपए खर्च करके उसकी बाउंड्री नहीं बना सकते। और अगर वो बाउंड्री उसकी बना दें तो वो प्लॉट उनका कंप्लीट कब्जा साबित हो जाता है और उनके कब्जे में आ जाता है और भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी से वो बच सकते हैं। इसमें एक दिक्कत और उस दिक्कत से आप दूर हो सकते हैं, वो दिक्कत से बच सकते हैं, और वो ये है कि जब आप पोजीशन लेते हैं, बाउंड्री वगैरह करते हैं तो नाप चौक करने की वजह से आपका प्लॉट पूरी तरह से आपके कब्जे में आ जाता है। और अगर उसमें कोई विवाद होता है या कोई परेशानी होती है तो वो उस वक्त सामने आ जाती है और उसका हल भी निकल सकता है। दोस्तों, जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर जेडीए की अप्रूव्ड कॉलोनी है। वहाँ पर अभी 20 से 25 हज़ार स्क्वायर यार्ड के भाव हैं, और उससे सटती हुई कुछ प्राइवेट्स कॉलोनी है जहाँ पर आप अभी देखेंगे तो 15 से 16 हज़ार गज के भाव हैं, यानी कि 10,000 गज का प्रति गज रेट में फ़र्क है। और वो फ़र्क इसलिए है कि एक तो जेडीए की कॉलोनी है, सरकारी निकाय ने काटी हुई कॉलोनी है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, रोडें हैं, सीवरेज है, लाइट है, पानी है, तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं। वहीं प्राइवेट कॉलोनियों में न रोडें हैं, न सीवरेज है, न लाइट पानी की कोई व्यवस्था है।
तो वहाँ पर आपको 10,000 रुपये का जो फ़र्क मिल रहा है वो डेवलपमेंट का मिल रहा है, और रीसेल में भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, यानी कि खरीदते और बेचते समय जो फ़र्क दोनों कॉलोनियों में है वो बरकरार रहेगा। तो इस प्रकार से आपको गवर्नमेंट कॉलोनी में खरीदी हुई प्रॉपर्टी ठीक रहती है, उसका आउटपुट भी अच्छा मिलता है और आप एक अच्छी नींद प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद सो सकते हैं। तो अब ये आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आपको अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट लेकर अपनी नींद को गंवाना है, या अप्रूव्ड कॉलोनी में कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर अच्छी कॉलोनी में प्लॉट लेकर अपनी भविष्य की नींद को अच्छी करना है और अपने बच्चों का भविष्य संवारना है। तो ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि किस तरह से प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए, लेकिन जो मेरा 22 वर्षों का अनुभव है वो यही कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को भले ही कुछ पैसा हमको एक्स्ट्रा देना पड़े, लेकिन अप्रूव्ड कॉलोनी में जहाँ तमाम तरह की सुविधाएं हो या गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी हो, वहीं पर कोई प्लॉट लेना चाहिए। किसी भी प्राइवेट कॉलोनी में या जो डेवलपमेंट जिस कॉलोनी में नहीं होया हुआ है, ऐसी जगह पे हमें पैसा नहीं गंवाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सस्ता खरीदा हुआ प्लॉट आपको बहुत महंगा पड़ सकता है और आपकी तमाम जमा पूंजी भी अटक सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।